हाय एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। तो सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली होता क्या है वो समझेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट को देखते हैं कि क्या है। तो सिलेक्शन सॉर्ट एक्चुअली में एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। और ये क्या करता है, एरे और या फिर लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है, जो भी आपको ऑर्डर चाहिए होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बी ऑफ एन स्क्वायर। अब इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कांस्टेंट, क्योंकि ये एडिशनली कोई भी स्पेस यूज़ नहीं करती है। तो बेसिकली ये मेरी क्या थी, सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम इसको देखते हैं किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं एक एरे लेता हूँ और साथ में उसके एलिमेंट्स। अब सिलेक्शन सॉर्ट में होता क्या है बेसिकली, देखो ये मेरे पास एरे गिवन है। अब मुझे करना क्या है, इसको सॉर्ट करना है। तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कहती क्या है कि सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट फाइंड करो। तो इसके लिए मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, -10। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले मिनिमम फाइंड करना है। मिनिमम फाइंड किया और इसको अब जो फर्स्ट प्लेस है उसके साथ स्वैप कर दो, जो फर्स्ट प्लेस पर वैल्यू है। तो मैं उसके साथ एक्सचेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा -10, 8, 2, 3 और यहाँ पर 10, ये आ जाएगा। अब क्या कहती है एल्गोरिथम, अब तुम फिर से जो बचा हुआ एरे है इसको छोड़ दो, फर्स्ट वाले को छोड़ दो, और जो बचा हुआ है उसमें तुम मिनिमम फाइंड करो। तो ये मेरे पास बचा हुआ है, तो इसमें मिनिमम क्या है, अब 2 है। अब मिनिमम मेरे पास 2 है, तो एल्गोरिथम क्या कहती है, देखो जो 10 था उसको छोड़ दिया हम लोगों ने। अब जो मिनिमम है उसको फर्स्ट प्लेस पर फिर से, अब देखो जो बचा हुआ एरे है ये कुछ बचा हुआ है, तो अब इसका फर्स्ट क्या हुआ, ये। तो यहाँ पर क्या कर दो, उस वैल्यू को स्वैप कर दो। वो वैल्यू हमें बेसिकली मिली कहाँ थी, उसके साथ स्वैप कर दो। तो मुझे ये और ये इनकी पोजीशन को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10, 2, 3 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो ये तो मेरा हो गया सॉर्टेड पार्ट। अब फिर से मुझे यहाँ से और यहाँ तक के बीच में क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो फिर से मैं मिनिमम निकालूंगा। तो इन 3 एलिमेंट्स के बीच मिनिमम क्या आएगा, 3। देखो ये तो मेरा हो गया 10 जो पहले था वो, और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर मिनिमम फिर से क्या आया, अब आ गया मेरे पास 3। तो जो 3 है और जो लास्ट में अनसॉर्टेड पार्ट है वो, तो देखो ये था मेरा कुछ। अब देखो इसमें मिनिमम मुझे क्या मिला, 3। अभी तक मैं सॉर्टेड यहाँ तक कर चुका हूँ एरे को। अब नेक्स्ट मिनिमम क्या है, 3। तो इस 3 को क्या कर दो, इतना तो शॉर्ट है, इसके आगे वाले मतलब यहाँ से इसको स्वैप कर दो वैल्यूज़ को। तो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर 10, 2, 3, अब इसको क्या करना है, स्वैप करना है। ये आ जाएगा 8 एंड 10। तो इसके लिए ये मेरे पास क्या हुआ, आंसर होगा सॉर्टेड। अब फिर से देखो अभी तक मैं कहाँ तक, यहाँ तक सॉर्ट कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, ये। तो देखो इन दोनों में मिनिमम क्या है, 8। अब 8 को जहाँ है उसी से क्या करूँगा, मैं स्वैप करूँगा। तो 8 को मैं कैसे स्वैप करूँगा, खुद से तो वो स्वैप होगा नहीं, तो 8 का 8 ही रहेगा। तो मेरे पास फिर से सॉर्टेड एरे का साइज बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, 10, ये। अब देखो एक एलिमेंट से मिनिमम क्या होगा, वो खुद होगा, किसके साथ स्वैप करेंगे, किसी के साथ नहीं। एक एलिमेंट से किसके साथ स्वैप कर दोगे, तो हम किसी के साथ नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली इस सिलेक्शन सॉर्ट की क्या थी, ये अप्रोच थी, या फिर जो ये सिलेक्शन सॉर्ट थी ये एल्गोरिथम थी कि किस प्रकार से वर्क करती है। अब इसका हम सूडो कोड देखते हैं, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कोड में, चाहे वो C++ हो या फिर जावा हो। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एक लूप लगाएंगे और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to n-1 चलेगा, 0 to n-1 चलेगा। अब देखो सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट रख लेंगे किसमें, अभी के लिए हम रख लेंगे किसमें, करंट min। अभी के लिए देखो कोई नहीं है, तो हम जो एलिमेंट्स होगा उसी को रख लेंगे। बेसिकली हम इंडेक्स निकालेंगे फिर स्वैप करेंगे।
तो अब देखो जहाँ पर एरे होगा, जहाँ पर आई होगा उसके मुझे लेफ़्ट साइड तो सर्च करना नहीं है, क्योंकि इस साइड तो मेरा क्या है, सॉर्टेड एरे है, तो इस साइड मुझे सॉर्ट नहीं करना है। अब मुझे इसके इस साइड करना है। यदि मेरा आई यहाँ है तो मुझे इस साइड करना है, तो ये कौन सी वैल्यू हो गया, i+1। i+1 से लेके मुझे कहाँ तक, n-1 तक सर्च करना है। तो बेसिकली ये क्या है, इंडेक्स है मेरे। तो यहाँ पर जो j होगा वो स्टार्ट होगा i+1 से कहाँ तक जाएगा, n-1 तक, और ये मुझे मिनिमम ला के देगा। तो देखो f यदि जो एरे है वो और उस पर वैल्यू है प्रेजेंट, जो करंट मिनिमम है उस पर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो यदि क्या हुई, बड़ी हुई मेरे किससे, ए ऑफ जे से, मतलब आने वाला एलिमेंट क्या है, छोटा है, मुझे छोटा ही तो चाहिए है। तो मैं अब मुझे चाहिए क्या, इंडेक्स। तो मैं जो करंट मिनिमम है, करंट मिनिमम में मैं क्या कर लूँगा, छोटा वाला इंडेक्स स्टोर कर लूँगा, जिस पर वैल्यू हुई क्या, स्मॉलेस्ट, और मैं वो इंडेक्स स्टोर कर लूँगा इस करंट वेरिएबल में। अब मुझे क्या करना है, इस लूप से एग्जिट होकर, वो तो बेसिकली एग्जिट हो ही जाएगा, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद अब देखो मेरा जो करंट मिनिमम है वो पहुंच चुका होगा कहाँ पर, जहाँ पर मिनिमम एलिमेंट होगा वो। तो इसमें कुछ वैल्यू होगी, मान लो x होगी। तो मुझे क्या करना है, जो अब मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप किसको करना है, जो a ऑफ करंट मिनिमम है वो, और स्वैप करना है कौन सी वैल्यू को, तो मुझे ये बेसिकली करना है। ये स्वैप अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं और यही इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे इसको यदि मुझे स्वैप करना है तो मैं t एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें स्टोर करूंगा मैं बेसिकली करंट मिनिमम, और जो मेरा करंट मिनिमम होगा, करंट मिनिमम ये वाला, इसमें मैं स्टोर कर दूंगा a ऑफ i को, और a ऑफ i में स्टोर हो जाएगा t। तो ये मेरा स्वैप का लॉजिक हो जाएगा। तो जो एक एरे है मैं इसी को उठा के एक बार इस पर रन करा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही एग्जाम्पल उठा लिया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, i की वैल्यू 0 होगी। अब सेकंड लूप चलेगा, पहले तो जो करंट मिनिमम है वो असाइन होगी। तो करंट मिनिमम को हम शॉर्ट में लिख देते हैं करंट और m, करंट mn, ये वेरिएबल मान लेते हैं। इसमें क्या रख लेते हैं, i। अभी के लिए मेरा क्या है, मिनिमम सिर्फ यही है, जो जहाँ पर i था वही होगा। अब देखो अब मुझे ऐसे ट्रैवर्स करना है, तो मिनिमम क्या होगा, इसमें 4 होगा। तो जो मेरा करंट मिनिमम है इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, इंडेक्स क्या आ जाएगा, 4। अब देखो 4 आ गया। इसके बाद देखो इस लूप से आ गया मेरे पास करंट मिनिमम। अब मुझे ये स्वैप वाला स्टेप परफॉर्म करना है। तो ये स्टेप क्या करना है, मुझे परफॉर्म करना है। तो ये वैल्यूज़ बेसिकली स्वैप करेगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू हो जाएगी स्वैप हो जाएगी। तो मेरे पास नया एरे क्या होगा, तो बेसिकली ये मेरे पास नया एरे होगा। अब देखो i की वैल्यू 0 के लिए जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट हो ही जाएगी इस लूप में, तो 1 हो जाएगी CMN करंट मिनिमम, और इसमें i फिर से इंसर्ट कर देना है। i बेसिकली है क्या, 1 है। तो मेरे लिए अभी के लिए करंट मिनिमम क्या है, 1 है। तो अब क्या करना है, मुझे फिर से i+1 से लेके n तक, i+1 से लेके n तक इस लूप में मुझे मिनिमम मिल जाएगा। तो अब मिनिमम क्या होगा वो देखते हैं। ये मेरे पास बेसिकली एरे था, इसके लिए अब ये मॉडिफाई होकर ये बन चुका है। तो मुझे इसी में देखना है कि करंट मिनिमम क्या होगा। तो बेसिकली करंट मिनिमम देखो, अब यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे तो करंट मिनिमम मुझे ये मिलेगा। इसका इंडेक्स क्या है, 2 का इंडेक्स बेसिकली 2 है। तो जहाँ 1 था वो करंट मिनिमम में 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज़ को स्वैप करना है। अब वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए देखो वैल्यू स्वैप करना है, स्वैप का लॉजिक हमने ये लिख रखा है, बस इसको अप्लाई कर देंगे तो वो स्वैप हो जाएंगे वैल्यूज़। तो मेरे पास नया एरे होगा -10, और यहाँ पर मुझे किसके साथ स्वैप करना है, करंट मिनिमम के साथ, और जो आई है उसके साथ।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो वैल्यूज थी ए ऑफ 2 पर क्या थी, 2 थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो -10 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगी 8 और यहाँ पर 3 और लास्ट में 10। तो मेरे पास ये वाला एरे आ जाएगा नया अपडेटेड। अब देखो आई की वैल्यू ये किसके लिए थी, 1 के लिए। चेक करेंगे हम आई की वैल्यू 2 के लिए कौन सा मिनिमम आ रहा है। अब आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो आई की वैल्यू 2 के लिए करंट मिनिमम क्या होगा, आई ही होगा। और देखो अब देखो यहाँ तक मेरा शॉर्ट हो चुका है, अब बचा सिर्फ इतना पार्ट। तो इतने पार्ट में मिनिमम क्या होगा, उसका इंडेक्स चाहिए मुझे। तो मिनिमम क्या होगा 3 होगा, उसका इंडेक्स ये है। तो इंडेक्स क्या है 3। तो आई में बेसिकली क्या था, अभी के लिए 2 था, पर मैंने सर्च किया कि मिनिमम क्या है, तो वो है क्या है, इंडेक्स 3 पर प्रेजेंट है मिनिमम। तो मिनिमम प्रेजेंट है, अब इसको इसके साथ आई के साथ स्वैप कर दो। तो बेसिकली मुझे ये करना है। तो एरे नया वाला क्या होगा, 10 2 3, ये वैल्यू स्वैप हुई है अभी, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10 तो ये मेरे पास नया एरे बन जाएगा। अब आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, देखो अब आ जाएगा मेरे पास आई इक्वल 3। तो करंट मिनिमम क्या होगा मेरे पास 3 होगा। अब देखो करंट मिनिमम क्या है 3। करंट मिनिमम बेसिकली क्या होता है, बार हमेशा आई होता है। तो आई में अभी क्या है 3 है, तो करंट मिनिमम 3 होगा। अब देखो अब यहाँ से देखो यहाँ तक तो पार्ट सॉर्टेड है। अब इसके बाद मुझे i+1 से चेक करना है इस साइड। तो इस साइड मिनिमम क्या होगा 8 होगा। तो मेरा इंडेक्स कहाँ था, पहले 8 पर ही तो था। तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब बस स्वैप करना है किसके साथ, करंट मिनिमम को आई के साथ। तो करंट मिनिमम भी वही है और मेरा आई भी वही है, तो वैल्यूज स्वैप नहीं होंगी, वही मेरा रहेगा आंसर। आई के लिए ये सेम रहेगा 10 2 3 8 एंड 10। अब देखो आई की वैल्यू अब क्या होगी 4 होगी, करंट मिनिमम आई होगा मतलब ये भी 4 होगा, और इसके लिए मिनिमम भी क्या होगा यही 4 होगा, और स्वैप करेंगे तो भी क्या होगा यही होगा। तो मेरा फाइनल आंसर मुझे सॉर्टेड मिल जाएगा -10 2 3 8 10। अब मैं इसके लिए कोड लिखता हूँ। सबसे पहले मैं C++ या सी में लिख देता हूँ और फिर जावा में लिख देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक बेसिकली अलग से फंक्शन बना लेता हूँ, सिलेक्शन सॉर्ट। अब मुझे इसमें एरे पास करना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मेरा स्वैप का फंक्शन अभी मैंने सब बना दिया। अभी मैं इसको कंप्लीट करूँगा और स्टार्ट करूँगा मेन फंक्शन में जो एरे रख लेते हैं एक। अब मुझे इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा और इस फंक्शन में ARR और n की वैल्यू पास कर दूंगा। अब देखिए अब हम इसका कोड लिखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली i = 0 to n-1 ये तो मुझे लिखना ही था, और एक वेरिएबल था क्या, करंट मिनिमम, इसमें मैं रख लेता था i। अब यहाँ पर जे लूप चलेगा किससे, i+1 से और कहाँ तक n-1 तक, और यहाँ पर j++ चलेगा। आप देखो अब मुझे चाहिए क्या, मिनिमम एलिमेंट। तो वो तो मैंने स्टोर किया है, क्या किया है बेसिकली इंडेक्स। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को कंपेयर करना है मुझे। तो यहाँ पर यदि मिनिमम चाहिए मुझे तो ARR ऑफ मिनिमम क्या होना चाहिए, यदि बड़ा है किससे, ARR ऑफ जे से बड़ा है, तो मुझे स्टोर क्या करना है, ये मिनिमम वाला है करंट में क्या स्टोर कर देना है, ARR ऑफ जे स्टोर करेंगे तो वैल्यू स्टोर होगी। मुझे इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स क्या होगा, करंट मिनिमम में जे होगा। अब बेसिकली अब मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। तो वैल्यूज को स्वैप करने के लिए मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा, t = ARR ऑफ
करंट मिनिमम, तो टी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी करंट मिनिमम की। अब मैं करंट मिनिमम में स्टोर कर दूंगा वैल्यू किसकी, ARR ऑफ आई की। अब ARR ऑफ आई में मुझे स्टोर क्या करना है, टी, तो यहाँ पर मैं टी स्टोर कर दूंगा और यहाँ पर ये सेमीकोलन। तो इसके लिए ये मेरा सॉर्ट फंक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसको रन करके देखते हैं। तो बेसिकली रन करने पर ये रन कर देगा। मुझे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो मुझे लूप लिखना पड़ेगा। अब मैं यदि इसको रन करूं तो मेरे पास सॉर्टेड एरे आना चाहिए। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो मेरे पास ये सॉर्टेड एरे आ चुका है। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन सिलेक्शन सॉर्ट की C++ में। अब देखते हैं जावा में कैसे करेंगे। तो बेसिकली एरे तो मेरा यही होगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। अब मुझे जाना है जावा में। तो बेसिकली मैंने ये वही एग्जाम्पल ले लिया है। अब देखो, इसके लिए मुझे एक स्टैटिक वॉइड फंक्शन बनाना होगा सिलेक्शन सॉर्ट, और यहाँ पर एरे आएगा और इसके बाद एरे की लेंथ आएगी। अब मुझे सिर्फ वही कोड लिखना है जो मैंने C++ में लिखा था। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, Ctrl+C और जाके जावा में पेस्ट। तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक लूप लगाया है और इसमें करंट मिनिमम में असाइन कर दिया है आई, और इसके बाद उससे आगे चलकर हमने मिनिमम फाइंड किया है। मिनिमम जो भी आएगा वो इस करंट मिनिमम जो इंडेक्स स्टोर कर रहे थे उसमें करंट एलिमेंट का मिनिमम इंडेक्स, करंट मिनिमम एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स आ जाएगा। अब उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को स्वैप कर देंगे किसके साथ, आई के साथ। अब मैं उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट, यहाँ पर एरे पास कर देना और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे इसको क्या करना, प्रिंट कराना है। तो ये बेसिकली मेरे एरे को प्रिंट करा देगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सॉर्टेड एरे आना चाहिए। अब मैं यदि इसको रन करूँ तो मेरे पास ये सॉर्टेड एरे आ रहा है। तो ये थी इम्प्लीमेंटेशन किसमें, जावा में। अब देखते हैं पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया सिलेक्शन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट में एक एरे आएगा और इसमें n की वैल्यू आएगी। वो नहीं आएगी तो कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले मुझे एक लूप लगाना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से n तक, n-1 तक जाएगा ये। और मेरा करंट मिनिमम क्या होगा, आई होगा। अब मुझे आगे जाना है तो j इन रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, i+1 से n तक होगी, मतलब n-1 तक इंडेक्स जाएगा। अब देखो, अब मुझे जो करंट मिनिमम है वो ये क्या है, इंडेक्स है। अभी मुझे कंपेयर करना है वैल्यूज़, यदि ये बड़ा हुआ किससे, j से, मतलब ARR ऑफ j जो करंट एलिमेंट है वो छोटा हुआ, तो मुझे क्या करना है, उस इंडेक्स को करंट मिनिमम जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देना है, सिर्फ इंडेक्स को, ना कि वैल्यू को। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगी, करंट मिनिमम में वो वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, स्वैप स्टेप लिखना है। स्वैप के लिए पाइथन है तो थोड़ा उसका एडवांटेजेस उठाते हैं। तो ARR ऑफ आई, मैं ARR ऑफ करंट मिनिमम, और अब यहाँ पर ARR ऑफ करंट मिनिमम में हमें ARR ऑफ आई वैल्यू स्वैप कर देनी है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेसिकली मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, तो सिलेक्शन सॉर्ट और यहाँ पर ARR और साथ में n। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर ARR में प्रिंट कर देता हूँ। तो इसको अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास सॉर्टेड एरे आना चाहिए जो बिल्कुल सही आ रहा है।
सो ये थी सिलेक्शन सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन. So this is it for this lesson. Thanks for watching.